हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मस्त होंगे। एक बार फिर से कांटल कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और कल अपने थोड़ा बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया था टेंस के बारे में, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन आज जो टेंस स्टार्ट करने जा रहे हो क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, जो प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप जुड़ जाइए और ऐसे जुड़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद के साथ पढ़िए। आनंद के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, बाकी कोई डिप्रेशन होगा तो फिर समझ में आना मुश्किल है। आप जो भी डिप्रेशन है अभी थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और व्यवस्थित पढ़ाएंगे। जैसा लिखा है वैसा लिखना है, समझना है। ठीक है, तो आज फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट एंड, जो अपने क्लास ख़त्म होगी, जो अभी एग्ज़ाम में आया था उसकी कैसे बाईपास सर्जरी करेंगे वो भी बता दूंगा। तो आप आज पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। क्या पढ़ते हैं सर? ये टेबल थोड़ी इधर कर दो, टेबल बस। चलो ठीक है। क्या पढ़ना? प्रेजेंट एंड डेफिनेट। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। इसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, जो कि इसका डिस्कशन करते हैं अपन, समझते हैं इसका बारीक बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, वो सब यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक बार। वैसे मैं पहले सब कुछ बता चुका, जो शार्ट में लिखा था वही लिखना है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं उसमें। फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक तो वर्ब होती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और एक होती है मेन वर्ब। रेड पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये मार्कर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है अपना, क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। चलो लिख लेते हैं एक बार। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, याद कीजिए क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू और डज। और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस, जो मैं पहले क्लास अपने फर्स्ट उसमें इसको व्यवस्थित पढ़ा चुका हूँ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। डू क्या होता है, डस क्या होता है, ठीक है। और फिर आगे लिखते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, और फिर आगे लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस आई ई एस क्या क्या होता है ये सब जानते हैं अपन। ठीक है, ये जो डू है ये क्या है, अपनी बहुवचन है, प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब होती है, कौन सी? प्लूरल वर्ब होती है बहुवचन। कौन सी होती है साथियों? बहुवचन होती है। और डज होती है अपने सिंगुलर। क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, मतलब एक वचन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है, बहुवचन होती है। क्या होती है? बहुवचन होती है। और वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लग जाते। मैंने बताया था क्या हो जाती है, वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है साथियों। क्या? सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर। यही काम आएगा पूरा टेंस, जो अपने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का जो बाईपास सर्जरी करेंगे उसमें यही काम आएगा। यही पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना बाकी तो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। तो एक वचन हो गया। क्या हो गया? एक वचन हो गया साथियों। क्या हो गया? एक वचन हो गया अपना। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा दिया मैंने? ठीक पढ़ा दिया, कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके।
हाँ, एक वाक्य लिखते हैं जो मैंने लिखवाया था, एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैंने क्या लिखवाया था। हाँ, वर्ब ऑलवेज, जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इसको एक बार और लिख रहा हूँ। वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये लिखवाया था मैंने। ये है ना अपना डू क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा। क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बहुवचन। क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे। डस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो अपना सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। क्या होगा, सिंगुलर ही होगा साथियों। क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब अपने डज आ जाएगी, और प्लूरल के साथ क्या आएगी, डू आएगी। इसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लूरल है, तो इसका भी जो अपना सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल ही होगा, बहुवचन ही होगा। क्या होगा, बहुवचन ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, बहुवचन ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा साथियों, बहुवचन सब्जेक्ट ही होगा। इसी प्रकार ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई ई एस लग जाने से क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो अपना सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ नोट डाल के लिखवा दूँ, आप कहो तो लिखवा दूँ, आप नहीं कहो तो भी लिखवाऊँगा, तो लिख लीजिए आप भी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, नोट लिखा। मैं तो नोट लिख रहा हूँ, आपके पास अगर पैसे हैं 500 1000 पर नोट लगा दीजिए डायरेक्ट। ओनली 2 वाक्य लिखवाऊँगा, किसी पासबुक में शायद नहीं मिलेंगे, ये मन से लिखवाता हूँ मैं, जो भी लिखवाता हूँ। ये जो लिखा है ना अपने वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसी को मैं विस्तार पूर्वक लिख लेता हूँ अपना। जब क्या लिखा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो साथियों वर्ब क्या आएगी, वर्ब होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इसलिए मैंने बोला था पहले आप जो बेसिक क्लास है उसमें ज़रूर जाइए, उसमें मैंने बेसिक पढ़ा रखा है। यहाँ पे भी लिखवा था, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड लिखवा देते हैं अपन। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी, बहुवचन ही आएगी। या एक बार और लिख देता हूँ मैं, एक वचन, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन बहुवचन। ठीक है साथियों, क्या लिखा, एक वचन और बहुवचन लिखा। और इसी प्रकार में यहाँ पे एक छोटा सा और लिख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक लिख देते हैं अपन नेगेटिव अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, और एक होता अपना, इसको विस्तारपूर्वक सेंटेंस से बाद में पढ़ेंगे अपन, बेसिक से यहाँ पे लिख लेते क्योंकि आगे काम आएगा। एक होता अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें ये लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ये शायद दिखेगा नहीं है मार्कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या आई ई एस आएगा। और इसी के साथ नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में डू या डज प्लस क्या आएगा, डू या डज, उसके साथ आएगा क्या आएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डू और डज प्लस अपना सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जब नकारात्मक वाक्य और ये इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव या करेंगे उसमें ये काम आ जाएगा। अभी तो अपन इसको बाईपास करेंगे, उसका नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये इंट्रोगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार क्रम वाइज पढ़ेंगे। पहले तो यही आएगा अभी जहाँ तक, तो जहाँ नेगेटिव आएगा नेगेटिव के साथ चलेंगे, जब जहाँ इंट्रोगेटिव आएगा इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया आज, अभी तक तो मैंने यही पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वही लिखवाया पूरा। पहले तो क्या होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए फिर भी मैं इसको व्यवस्थित कर दूंगा, फिर आपको दिखेगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही नहीं आ रहा, आ जाएगा। हो गया, तो एक बार और बता दूँ मैं क्या लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई ई एस होता है। फिर डू क्या होता है, डू बहुवचन होता है, और डज क्या होता है, डज सिंगुलर होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसी प्रकार मैंने लिखा वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, मतलब डज आएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल होगी। इसी प्रकार ये लिखा हुआ मैंने। और जिस भी वर्ब के पीछे एस ई एस और आई एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तभी सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक इसका कर सकते हैं, ये बहुवचन के लिए आएगी और ये भी बहुवचन के लिए आएगी। यही मैंने पढ़ाया अभी तक, और ये लाइनें भी यही लिखवाई। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जब क्या लिखा मैंने, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, बहुवचन ही आएगी। यही पढ़ा है अभी तक। आप इसको बारीकी से देख लीजिए और समझ जाइए। और मैंने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और आई एस आता है। और नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या आता है, डू डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इंट्रोगेटिव के साथ क्या आता है, इंट्रोगेटिव के साथ डू डज और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो डू और डज है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ फिल करेंगे अपन। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जो अब पूरा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा उसमें यही काम आएगा। तो इसको आप व्यवस्थित समझ जाइए और ध्यान रखिए। अब यही चलेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा। जो कल 60 बनाया था उसी में से मैंने लिखा है। इसको विस्तार पूर्वक बारीकी से लिखा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी वो जो 60 था वही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। और ऐसा मत सोचना कि इतना लिखवा दिया याद कैसे करेंगे, याद कुछ भी नहीं करना। आप तो 60 को याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अपन फर्स्ट लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ।
यूनिवर्सल ट्रूथ, या इसे बोलते हैं इटर्नल ट्रूथ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इटर्नल ट्रूथ, जो कि इसका मीनिंग होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य होता है, जो सार्वभौमिक सत्य होता है, वो उसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ठीक है, इटर्नल ट्रूथ भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 सारे, जितनी भी समझ में आए जितनी ले लेते हैं। एग्जांपल से समझ जाते हैं अपन। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, क्या लिया? द सन राइज in the sunrise in the sunrise in the east। क्या लिखा मैंने? द सनराइज इन द ईस्ट। और सेकंड लेते हैं अपन, सेकंड लेते हैं द सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। क्या लिया मैंने? एक और ले लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? द स्टार साइन एट नाइट। ठीक साथी, मैंने 3 एग्जांपल लिख दिए, इससे अपन काफ़ी समझ जाएंगे। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट लिखा द सन राइज इन द ईस्ट, और सेकंड लिखा द सन सेट इन द वेस्ट, और थर्ड लिखा द स्टार्स साइन एट नाइट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि कुछ टेम्पो आ गया है, चलो छोड़ो कोई भी। तो अपन को इसमें क्या देखना है? ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये बताइए कि इस दुनिया में ये जो सन है, सूर्य है, अलग अलग है कि एक ही है सब जगह? जैसे कि अमेरिका में भी अलग है और चीन में भी अलग है, ऐसा है क्या पाकिस्तान में भी अलग है? नहीं है, क्योंकि सन ओनली एक ही है पूरी दुनिया सृष्टि में। कितना है? एक ही है। तो एक ही है, क्या माना जाएगा इसको? क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा साथियों। क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। चलो ठीक है, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट देख लेते, क्या सिंगुलर माना जाएगा। और ये भी सनी, इसको भी क्या माना जाएगा? सिंगुलर ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही है। क्या ऐसा थोड़ी हर प्रत्येक देश का अलग अलग है। इसी प्रकार ये क्या लिखा मैंने? द स्टार्स, जो तारे होते हैं, जो नाइट को टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये बात भी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य में आती कि नहीं आती? अगर ये सूर्य राइज मतलब या है ना, क्या लिखते हैं? उदय होना, इसका मायने होता है उदय होना। और सेट का मतलब अस्त होना। क्या होता है? अस्त होना। ठीक है, साइन मतलब चमकना होता है। ठीक है, तो बताइए अब क्या लिखा मैंने? ये जो बातें हैं, उदय होना, अस्त होना, ये सार्वभौमिक सत्य है या नहीं है? कि ऐसा तो नहीं कि कभी सूर्य किधर उग जाता है, कभी किधर अस्त हो जाता है, ऐसा तो नहीं। वो तो अपना कभी शादी पार्टी में जाते हैं उधर ही होता है, बाकी हर जगह नहीं होता। ये सत्य है, पूर्व में उदय होता ही है और पश्चिम में अस्त होता ही है। बाकी कभी कभी अपन हो जाते हैं कुछ अलग, तो फिर किधर भी वो निकल सकता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी की बात तो ये है कि सूर्य हमेशा ईस्ट से ही उदय होता है और वेस्ट से क्या होता है? अस्त होता है। ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसी प्रकार तारे भी नाइट को ही टिमटिमाते, ना कि दिन में भी कभी कभी टिमटिमाते हैं। कोई अगर लड़े हो जाते हैं दिन में भी तारे दिख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिखाने वाला होना चाहिए, बाकी तारे सब जगह दिख जाते हैं। तो
तारे एक से अधिक होते हैं। कितने? एक से, ठीक है, एक से अधिक होते हैं, इसलिए इसको तारे को क्या बन जाएंगे? तारे प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, क्या होता है? बहुवचन होते हैं। चलो, सब्जेक्ट का पता लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? ये कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल। तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी इससे पहले। क्या लिखवाई थी? कि सब्जेक्ट क्या, वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो साथियों बताइए, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और ये क्या है? ये भी सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन। ठीक है, तो अब बताइए, ये राइस है, इस ये सिंगुलर वर्ब है, ये सालो ये वर्ब, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है अपने, और ये वर्ब है। ठीक है, तो मैंने पहले पढ़ाया था वो अपना कौन सा एस, ई एस और आई एस वाला जो नियम पढ़ाया था, उसमें बताइए जिस भी वर्ब के पीछे एस लग जाता है, क्या लग जाता है? एस लग जाता है, वो वर्ब क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो ये कौन सी वर्ब है फिर? ये वर्ब तो होगी अपनी कौन सी? अभी फिलहाल तो क्या है? प्लूरल वर्ब है। कौन सी? प्लूरल है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या इसमें एस लगाना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाया था जिस भी शब्द के पीछे एस एस हो, सी एच हो, और एच एच हो, और ओ एक्स जेड हो, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? अगर ये वर्ड आ जाए तो क्या लगा देंगे अपन? क्या लगा दे? बताइए, मैंने बताया था क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। और जिस भी वर्ड के पीछे, मतलब वर्ब के पीछे वाई हो और वाई से पहले वोवेल्स हो, तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। इसी प्रकार फिर बताया था मैंने, किसी भी वर्ब में वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। तो बताइए अब इसमें क्या लगेगा? बताइए आप। मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे? ओनली इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देंगे। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एस लग जाएगा ओनली। क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ये वर्ब अपनी क्या हो गई? सिंगुलर। किसके अकॉर्डिंग है? सन के अकॉर्डिंग। सन क्या है? सिंगुलर है। सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बना दिए। ठीक है, तो यही तो उत्तर है अपना। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या दे रखी थी? बहुवचन दे रखी थी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये सन है। सन क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और सेट क्या है? बिना एस है। तो बिना एस वाले वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। तो इसको भी अपन को सिंगुलर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? सिंगुलर। तो क्या प्लस करेंगे? इसमें एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे अपन। ठीक है, तो अपनी क्या होगी? ये तो होगी सिंगुलर, और ये क्या होगी? ये पहले से ऑलरेडी कितनी थी? प्लूरल थी, बहुवचन थी। ठीक है, चलो छोड़ो, क्या थी? बहुवचन थी। तो अपना काम हो गया। क्या? एस लगाते ही। तो इसलिए मैंने बोला था कि वो नियम ज़रूर पढ़ना, क्योंकि क्लास 1 में शायद डाल रखी है। क्लास 1 में है सर, कि क्लास 0 जो स्टार्टिंग में फर्स्ट है ना, तो उसी किसी में है, फर्स्ट क्लास इसमें है। तो एक बार वो नियम पढ़ लेना, तभी एक टेंस सोल्व होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो ठीक है, तो ये सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर बनाए तभी अपना ये वहाँ पे ऑप्शन ऐसे आएंगे। ये मैंने एक ही लिखा था, ये बताने के लिए लिखा था, बाकी मैं दोनों लिखा था। ये सेट आएगा, फिर ऐसे आएगा, एस लगा हुआ आएगा। तो इसमें से अपन को सेलेक्ट करनी होती है, तो अपन ये राइट होगी। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो नियम पढ़ा दिया था, तो आपको याद होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। इसी प्रकार देखिए मैंने क्या लिखा, जो तारे होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन होते हैं, तो बताइए वर्ब बहुवचन है भी कि बहुवचन है कि एक वचन है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? क्योंकि बताइए इसके पीछे एस है क्या? नहीं है, तो क्या होगी सर? एस नहीं है तो क्या होगी सर? बताइए। एस नहीं होगी क्या होगी? सिंगुलर। क्या होगी? बिना एस वाले वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। तो एज इट इज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, साइन का साइन ही आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? साइन का साइन ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, क्या समझ चुके होंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। और ये जो जितने भी उदाहरण है ये सार्वभौमिक सत्य है। ये ठीक है, क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। ये ऐसा होता है, ये सार्वभौमिक सत्य माना गया नहीं, होता है, रियली सत्य है। इसलिए किस में डाला गया? ये सब सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, इसलिए इसी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ठीक है साथियों, तो आप इसका अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ तक मुझे मानना है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे का वापस स्क्रीनशॉट में जो PDF डालता हूँ उससे में काट के वापस डाल दीजिए कि ये समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता, डाउट रहता है, उसका वीडियो हम इवनिंग को डालने की कोशिश करेंगे, और मॉर्निंग में अपनी क्लास आएगी, और डाउट जो क्लास रहती है वो इवनिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया होगा शायद। अपना ये 1 नंबर जो एक क्रम वाइज चल रहे हैं, 1 नंबर जो था वो कर लिया है, अब सेकंड पे जाते हैं। देखो धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं कि आपने हम यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं और आपसे पैसे ले रखे हैं और हमारे बैच निकाल रहे हैं, फटाफट कोर्स करवाओ। हमारा जो कोई लोड नहीं है, हम ओनली बेसिक से बेसिक और विस्तारपूर्वक धीरे धीरे बताएंगे। धीरे धीरे बताने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। दोबारा पढ़ना भी पड़े इतना मतलब आपको कोई हार्ड काम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब सेकंड लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं सेकंड, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है। इसी के ऊपर अपन 1-2 उदाहरण लिख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट मैंने लिखा वाटर बॉईल, इसका मतलब उबलना है, ठीक है साथियों। वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, आएगा नहीं, सो छोटा लिख देते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, ठीक है साथियों, ये लिख दिया। अब सेकंड जाते हैं, सेकंड एक और लिख लेते हैं, वाटर क्या लिखा मैंने, फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या जम जाता है या बर्फ बन जाता है, ठीक है। ये लिखा, क्या लिखा मैंने कि वाटर जो पानी होता है कितने 100 डिग्री पे क्या उबलने लग जाता है, और इसका अर्थ होगा उबलना, और इसका जमना या फिर बर्फ़ का बनना या फिर पानी का जम जाना है। जमना या मतलब बर्फ़ बनना ही होता है, ठीक है। फ्रिज में रखेंगे तो जब फ्रिज में रखेंगे तो 0 डिग्री पे क्या पानी जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वाटर क्या है पहले बताइए। वाटर जो सब्जेक्ट है क्या माना गया, सिंगुलर है प्लूरल है, वो बताइए आप, क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, बताइए। क्यों वाटर हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी गिन नहीं सकते, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसको कैसे हम काउंट में कर देते हैं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा क्या माना गया है, हमेशा सिंगुलर माना गया है। क्या माना गया साथियों, सिंगुलर माना गया है, ठीक है। तो सिंगुलर माना गया है अनकाउंटेबल नाउन को, क्या, सिंगुलर। तो अपना ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और ये भी सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो बताइए अब ये वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट का पता लगा दिया सिंगुलर। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी, तो वर्ब बताइए सर कि ये एस लगा हुआ है, एक नहीं लगा हुआ है। बिना एस वाले वर्ब क्या होती है, बहुवचन होती है, क्या होती है, बहुवचन होती है, क्या होती है, बहुवचन होती है। तो अब ये बताइए इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। एस लगा दिया मैंने, और इसी के साथ ऐसे भी ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर भी एस ही लगा देंगे अपन, एस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। तो अपने ये सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है, और ये भी अपना सिंगुलर हो गई। किसके अकॉर्डिंग आई, सब्जेक्ट को देख कर आई, ठीक है। किसको देख के आई, सब्जेक्ट को। जैसे कि लड़कियां लड़के को देख के आती है, लड़की लड़के को देख के आते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे भी यही वही नियम लगता है, ठीक है। कि अच्छी सुंदर लड़की देख के सुंदर लड़का फंसता है, वो गलत मत मान लेना, ऐसे मिला रहा हूँ मैं तो। कितने 2 एग्जाम्पल समझ गए, तो एक बार नोट डाल के लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लेते हैं, नोट लगा के लिख लेते हैं। लिखने का कारण ये है कि बाद में भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आप बोलो तो लिख दें, नहीं बोलो तो भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे,
ऐसे नाउन, सॉरी डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यदि जब कोई नाउन ही मान लो या पदार्थ मान लो इसको, क्या ऐसे पदार्थ बोल दो, पदार्थ या अन्य जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे काउंट है गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलते साथी बताइए। जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल, जिसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल बोलते हैं। और अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना गया है। क्या माना गया? सिंगुलर माना गया है साथियों। क्या? सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, क्या माना था? सिंगुलर। जैसे कि लिख देते हैं 1-2 एग्जाम्पल। मिल्क हो सकता है, मिल्क मतलब दूध को भी हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इसी प्रकार सोना हो गया, गोल्ड, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया आदि, ऐसे मतलब और भी, जैसे वाटर प्ले लिख दिया। ठीक है, वाटर लिख दिया है। इसी प्रकार मैंने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ या अन्य कुछ भी हो सकता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, गिना नहीं जा सकता। गिन नहीं सकते मतलब वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अपने आज 2 फैक्ट पढ़ लिए हैं। और ये प्रेजेंट सिंपल और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, बाकी उसके बाद तो छोटे आ जाएंगे। सब कुछ हार्ड काम नहीं, अपना धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो 2 मैंने पढ़ा दिया है। तो मैंने यही बताया कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और ठीक है, तो और अनकाउंटेबल हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब अपन इसको हटा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना, मैं आज फिर एक प्रश्न लेके आया। जो कल मैंने 60 बनाया था उसी में से सॉल्व करेंगे। और प्रश्न वो है जो मैंने कल बोला था कि अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था। कौन सा हुआ था बताइए? वो हुआ था कौन सा? एकलव्य वाला। और आर्डन का सहाय कौन सा था? लेकिन उसी में एक प्रश्न आया था अपना टेंस से संबंधित, तो वो हल कर देते हैं अपन। मैंने दोस्तों से मंगवाया है, इस फ़ोन में है, व्हाट्सएप किया उसने। ठीक है, व्हाट्सएप किया है। लंबी क्लास तो नहीं होगी ज़्यादा? खुल जाइए। हाँ, खुल गया। ये प्रश्न आया हुआ है अभी। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं। अभी हमने वो टेंस पढ़ा भी नहीं। कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस का प्रश्न है, पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप सोल्व कर दोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि मैंने कल पढ़ाया है, इसलिए आप सोल्व कर दोगे। क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं, बेसिक सामान्य इंग्लिश दे रखी, ग्रामर दे रखी, उसमें ये वो प्रश्न है, वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, क्या लिखा? हाँ, did not you meet me in the, क्या लिखा? ऑफिस
yesterday, yesterday यही प्रश्न आया था। कौन सा? यही प्रश्न अभी हाल ही में अपना एग्ज़ाम में आया था। और मैं बताऊंगा साथियों कि आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं तो भी आप अगर वो मैंने कल पढ़ा था वो आप याद कर लिया होगा तो ये सोल्व कर पाओगे आप बेसिक से, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, किसका दे रखा है? पास्ट परफेक्ट का दे रखा है, पास्ट परफेक्ट का दे रखा है, परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या दे रखा? परफेक्ट पास्ट टेंस, ठीक है। और इसी प्रकार बी ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? पास्ट। जो इसमें दे रखा वही बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा इधर उधर कर रखा, मैं बताऊंगा। मैं ढूंढ के थका तो नहीं था, मैं सोच रहा था भाई ये टेंस है उसका है लेकिन इसका ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए मैं भी ऐसा का वैसा लिखूँगा। और टेंस लिख देना पीछे। और अपना सी ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसने सिंपल पहले लिख दिया था। क्या लिख दिया था? सिंपल पहले लिख दिया था। मैं डाउट में हो गया था कि ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा है, मैंने वैसे देखा नहीं था इतना। सिंपल पास्ट टेंस। और डी ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यूज टेंस। चलो छोड़ो, हो जाएगा अब। तो मैंने कल पढ़ाया था वो 60, अगर आपने लिखा हुआ है तो कॉपी खोल लीजिए, अगर याद भी नहीं हो तो कॉपी खोल लीजिए जिससे आप सोल्व कर पाओगे। मैंने क्या बोला था कल? फर्स्ट है तो अपन क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, उसके बाद देखना है मेन वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से अपन टेंस का पता कर सकते हैं। तो बताइए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब से डिड है, तो डिड इधर लिख लेते हैं। अब बताइए डिड किस में आता है? डू और डस का पास्ट क्या होता है? डीड होता है। तो डीड का जो था वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिख लेते हैं? डीड, जो मतलब पास्ट टेंस का, सॉरी पास्ट। इसके जितने भी होते हैं, फर्स्ट क्या होता है? डीड होता है। सेकंड क्या होता है? वॉज वर होता है। और थर्ड ऑप्शन होता है इसमें हेड होता है। क्या होता है? हैज और हैव का पास्ट और हेड होता है। और फोर्थ ऑप्शन था हेड बेन, हेड बेन। आज धीरे बोलने का कारण ये थोड़ा तबीयत सुबह से सही नहीं है, इसलिए मैं भी धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि कल भी मैं क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। आज मूड नहीं था क्लास लेने का, लेकिन मैं बोला ले लेते हैं, फिर किसी का नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी। तो फर्स्ट में कौन सी वर्ब आती है? फर्स्ट। थर्ड में कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें आईएनजी कर दो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। मेन वर्ब लिख रहा हूँ ये, ठीक है। ये भी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। अब आप ही बताइए, ये तो डिड मिल गया, मतलब पता लग गया कौन सा पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे क्या है? मीट की तीनों फॉर्म लिख देते हैं। मीट की फर्स्ट फॉर्म तो मीट होती है, सेकंड मेट होती है और थर्ड भी मेट ही होती है, ठीक है। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सी मिल गया? ये अपने क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है? डिड। अब बताइए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आ रही है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस से पता लग गया किससे? डिड से। ये तो अपना किसका हो जाएगा? सिंपल का, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का हो गया। और ये अपना किसका हो गया? ये हो गया अपना ये हो गया कंटिन्यूस का, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, आप ही बता दीजिए। डिड से पता लग गया ये पास्ट टेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता लग गया ये सिंपल है। तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें उत्तर ये था। तो अब बताइए, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो केंद्र शायद सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो, उसमें भी इतना सामान्य प्रश्न डाल रखा, तो आप काहे को अंदर जाते हो? जाने का है, जाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी तो एक प्रश्न तैयार होता है। तो साथियों वो 60 याद कर दीजिए। उस 60 से मैंने अभी तक एग्ज़ाम में आए 2 प्रश्न तैयार करवा दिए, बता दिए, मतलब प्रूफ बताया। एक तो ये बताया और एक बताया कल जो हमारा रीड मेंस में हुआ था इंग्लिश के पेपर में, वो भी बता दिया, और आज ये बता दिया। आप यकीन मानिए एक प्रश्न आपका हो गया, और 10 से पूरे पढ़ लेंगे तो अपने जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी क्लास में जुड़ी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो आज धीरे बोलने का कारण थोड़ा सिर दर्द कर रहा है सुबह से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे
तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले सकते हैं कि कैसे तो टेंस पता करना और कैसे वर्ब का पता करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो ऐसे आप जुड़ी रहिए, ऐसे ऐसे तरीके देखें। देखो मैंने अभी इस सेंटेंस में ये भी नहीं पढ़ा क्या कहना चाहता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि क्या करना, जो सही है वो तो मिल गया, जो सही है वो मिल जाता है, फिर दूसरे जाने का क्या मतलब है। ठीक है, वो मत समझ लेना कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैं ये बता रहा हूँ जो अपना काम है वो काम, जो शब्द ढूंढने थे वो मिल चुके हैं और जिससे अपना काम हो चुका है। तो फिर अदरवाइज इधर इधर क्वेश्चन बड़े देख के ऐसे मत कर देना, छोड़ देना ये इतना बड़ा है। कल मैंने लिखा था वो कितने बड़ा क्वेश्चन था, आप भी सोचिए कितना बड़ा था, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में से ओनली 2 शब्द पकड़े, ओनली 2 वर्ड पकड़े, उसी से उसको सोल्व कर दिया। आज भी क्या, आज भी 2 वर्ड पकड़े और जो अपना जो कल लिखा था वही लिखा और ये सोल्व कर दिया। इसी प्रकार सोल्व करना होता है। किसको आता है, हिंदी अनुवाद नहीं आया नो प्रॉब्लम। अपने जो क्षेत्र में जो बालक जो मतलब दोस्त हैं, मतलब दोस्त मानो और भाई बहन जो भी है इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, वो डरते हैं कि हमको ये मीनिंग नहीं आती तो हम कैसे कर पाएंगे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना ही आसान, अगर पढ़ोगे तब आसान है, बाकी तो बहुत ही कठिन है। तो पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, पढ़ना ही ज़रूरी है। लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो पढ़ना ही ज़रूरी है। और हमने कुछ प्लान बनाया है, प्लान तो ये बनाया है कि हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब से जितने भी जुड़ रहे हैं थोड़ा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से बात कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उससे हमें ये लगा कि साथियों इंग्लिश के साथ साथ एक और ख़ास करना जा रहे हैं हम कि एक जो जो राजनीतिक विज्ञान प्लस राजस्थान की ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, हम 3 सब्जेक्ट और स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सहमत हो, आप हमसे पढ़ना चाहते हो, और रही बात पॉलिटी प्लस राजस्थान ज्योग्राफी, जहाँ तक मैं ही पढ़ाऊँगा, अगर एक बार आप क्लास लेके देखना उसकी भी तो पता लग जाएगा। हाँ, वो भी जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें भी प्रूफ के साथ ही पढ़ाऊँगा। प्रूफ वो पासबुक नहीं तो पासबुक में, नहीं क्वेश्चन ऑफ पेपर जो अपने एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसी में से बताया जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे इस टॉपिक से, मैंने पढ़ा है उसमें से है नहीं। तो आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बताना, कमेंट्स करना कि हाँ स्टार्ट करो एक बार, हाँ एक बार कमेंट करना और एक बार सब्सक्राइब करना है, एक बार लाइक करना, यही करना है कि जिससे हम भी पता लग जाएगा हाँ स्टार्ट करें। बाकी देखो टाइम तो ठीक है बस चल रहा है, हम पढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। हम चाहते हैं कि मतलब हम यहाँ से आपको फ्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकें, और सेवा किसी भी तरह से की जा सकती है, चाहे पॉलिटिकल से नेता बन के करो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में करो, सेवा हर जगह से की जा सकती है। तो हम भी सेवा समझो, मेवा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन आपका दायित्व बनेगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और अपने एक फ्रेंड को, जो जितने भी आपके फ्रेंड है, मेरा तो यही कहना है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर अभी हो गए 300 कितने 60 आसपास हो गए, तो आप अगर एक और प्लस करोगे तो आप ही सोचिए 700 प्लस जा सकते हैं। तो आप एक इतना काम तो कर ही सकते हैं कि एक व्यक्ति एक के पास और बेच सकता है। तो ऐसे इतना बस एक बढ़वा दीजिए बस, उसके बाद तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन आपका एक ही दायित्व बनता है, आज आप संकल्प लें कि मैं इस यूट्यूब चैनल के जो सर पढ़ा रहे हैं उनका एक कर्तव्य निभाऊंगा। एक कर्तव्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अपने दोस्त के ऊपर भेजेगा और कॉल करके बोलेगा दोस्त ये चैनल सब्सक्राइबर कर, इसमें बहुत बेनिफिट है, बेनिफिट अपना भी है उनका भी है और मस्त है। तो आप ये दायित्व निभाएं। ऐसा नहीं हम डेली बोला करें, डेली बोलने से भी अच्छा नहीं रहता है। वो तभी बोलने का कारण ये है कि अपने क्षेत्र में इसका ग्रोथ करना ज़रूरी है, क्योंकि डरते हैं ऑनलाइन पढ़ाने में सब कुछ। ठीक है साथियों, बन हो गया क्या, नहीं हुआ तो चलो ठीक है साथियों, कल फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ। आज थोड़ा जोश कम है तो माफ़ी चाहूँगा। कल नई अंदाज में नई ऊर्जा के साथ और अपना टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे और मस्त पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। खुशी से पढ़िए। जय हिंद, जय जवाहर, जय भारत।